नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नौटियाल। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना काल के चलते सरकार स्कूल खोलने के निर्णय के बाद अब कोचिंग सेंटरों को खोलने का मन बना रही है। हालांकि अभी कोचिंग सेंटरों के खोलने की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि नहीं, देखिए अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन अभी जो स्कूल खोलने की जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के बेसिस पर कोचिंग को भी खोलने की गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएंगी और उसमें भी जो व्यवस्थाएं स्कूल खोलने में है उसी के तरीके की लगभग व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। गंगोत्री 2 की चोटियों को फतेह करने वाले आईटीबीपी के हिमवीरों की टोली को फ्लैग इन करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बधाई देता हूं उनकी टीम को और उनके नेतृत्व को कि उन्होंने उच्च हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में जाकर के और नई नई चोटियों को फतेह किया है और जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। निश्चित रूप से हमारे जवानों का ये जो हौसला है ये बुलंदी पर है और हम सीमांत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हिमवीरों की वजह से। उत्तराखंड को अपने इन हिमवीरों पर गर्व की अनुभूति होती है। आईटीबीपी के हिमवीरों की सफलता पर आईजी नीलाभ किशोर ने कहा कि आईटीबीपी जो है हिमालय के उच्च पर्वतों पर तैनात है और हमारा काम है कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारी फोर्स अपने घर की तरह महसूस करे। इसलिए हम प्रायः अपनी टीमों को ऊंची चोटियों पे दुर्गम स्थानों पे भेजते रहते हैं जिससे कि वो अभ्यस्त रहें और कोई भी आपत्ति काल युद्ध काल में जो है हमें कोई कठिनाई न महसूस हो और हमारा हिमालय जो हमारे अपने घर की तरह हो, हमारे हाथ के पीछे हाथ के तलहटी की तरह हो। इसलिए हम लोग बार बार ये कार्यक्रम करते रहते हैं। आईटीबीपी की उप महानिरीक्षक अर्पणा ने कहा कि उन्होंने 6000 से ज्यादा लॉन्ग रेंज पोस्टिंग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देखिए आईटीबीपी द्वारा लॉन्ग रेंज पेट्रोल किया जाता है, उसी दौरान ये 6000 मीटर से अधिक ऊंची वाली जो पीक्स है उसको हमने क्लाइंब किया। ये संयुक्त एक वो था जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी और उनके जो प्रिंसिपल है अमित बिष्ट वो भी इसमें शामिल थे, उनके 2 इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल थे। ये बाकी एलआरपी से काफ़ी अलग था क्योंकि इसमें हम लगातार सुरक्षा दृष्टिकोण से हम पेट्रोल भी कर रहे हैं और ऊंचाई वाली पीक्स को भी चढ़ रहे हैं और वो वांटेज पॉइंट से हम अपने एरिया का निगरानी कर रहे थे। तो ये डबल वो था और मुश्किल भी था क्योंकि काफ़ी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, शरीर का वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे, पर टीम ने बहुत मेहनत किया और पूरा सक्सेसफुल वो किया। इसमें हम 2 ऑफिसर्स थे और निम के ऑफिसर 3 ऑफिसर्स थे हमारे 2IC 35 बटालियन के। तो बहुत ही सफलतापूर्वक ये वो रहा। ये एक होप हमको देती है कि आगे के लिए और हम चैलेंजिंग टास्क हम अपनाएंगे। देश प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार अपनी नजरें बनाए हुए है, जिसे लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तराखंड से भी कोविड-19 की रिपोर्ट मांगी है, जिसे लेकर देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, भारत सरकार ने एक हमसे डेटा मांगा है जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनका, कि वो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी जिस भी पद्धति से करते हैं, इवन हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, कोई अपनी क्लिनिक है उनकी, या कोई ओपीडी करता है, उन सभी लोगों का डेटा हमसे मांगा गया है। वो डेटा हम कंपाइल करवा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम परसों तक इस डेटा को स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस डेटा को आगे भारत सरकार को भेजेगी। ये जो कोविड को लेकर के प्रोबेबल वैक्सीनेशन होना है उसको लेकर के ये डेटा है और अगर जब भी ये वैक्सीन आएगी तो फर्स्ट उसमें जो है हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको ऐसा वैक्सीनेशन का किया जाएगा। राज्य सरकार बंदरों के बाड़े के बाद अब भालुओं के लिए भी प्रदेश में 2 बाड़े बनाने जा रही है। ये घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन विभाग के मंथन सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान कही थी।
उन्होंने कहा कि बंदरों व सुअरों के आतंक के साथ साथ पर्वतीय जिलों में लोग भालू के हमले से लगातार घायल हो रहे हैं और कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने भालुओं के 2 बाड़े बनने का निर्णय लिया है। वहीं वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षण जयराज का कहना है कि देखिए, जैसा बताया गया कि जो भालू से हमारी अफेक्टेड जोन्स हैं, सीएम साहब ने कहा है कि भाई भालू की तरफ ध्यान दी जाने की जरूरत है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जोशीमठ साइड में भालू का बड़ा प्रकोप हो रहा है, और मैं थोड़ा आपको समझा दूं कि भालू का प्रकोप क्यों हो रहा है। भालू का टाइम जो है अब सोने का आ रहा है, भालू का टाइम अब आ रहा है हाइबरनेशन का। पर हालत ये है कि आदमी हर जगह पहुंच गया है, वो सो नहीं पा रहा है, वो हाइबरनेट नहीं कर पा रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको जो ठंड चाहिए सोने के लिए वो नहीं मिल पा रही। हमें ताज्जुब होता है कि जो सांप हाइबरनेट करते हैं, जनवरी में सांप निकल रहे हैं। आप लोग सोचिए, जनवरी में सांप कभी नहीं दिखता था। सांप हमें दिखते थे उधर जब बरसातें शुरू होती थी जून जुलाई में, तब सांप दिखते थे। आज हालत क्या है कि जनवरी में भी सांप दिख रहा है, तो सांप नहीं सो पा रहा है, हाइबरनेट नहीं कर पा रहा है। तो देखो, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो हमने एक माहौल कर दिया, आज जो क्लाइमेट चेंज हमारी वजह से हो रहा है, हमारी जो शैली है, हमारी जो प्रणाली है, रहन सहन की जो हमारी तौर तरीके हैं, तो आज ये जानवर बड़े विचलित हो रहे हैं और बड़े बेचैन हो रहे हैं, और इसका ये फिर रिएक्शन आ रहा है कि कहीं पे ये अटैक कर देते हैं। पर जैसा सीएम साहब ने कहा है, भालुओं पे अब हम फोकस करेंगे। सीएम साहब ने एक नया आइडिया दिया। अभी तक हम बंदरों की बात कर रहे थे, बंदर बाड़ों की बात कर रहे थे, अब हम भालू बाड़े पे भी काम करेंगे। उधर हमारा जोशीमठ है, पिथौरागढ़ है, इन एरियाज में हम इसको लाने की बात करेंगे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी मंत्रियों के विभागों का प्रदर्शन जांचने की तैयारी कर ली है। उनके निर्देश पर शासन ने मंत्रियों के विभागों से पिछले 3.5 साल के दौरान के रिपोर्ट कार्ड तलब किया है। विभागीय प्रगति के साथ ही भावी कार्य योजना का ब्यौरा भी मांगा गया है। मुख्यमंत्री इन जानकारियों के आधार पर अधिकारियों से विभागों की नब्ज टटोलेंगे। इन समीक्षा बैठकों के दौर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे और 18 नवंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। बैठक में शासन और विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कौशिक के विभागों से होगी शुरुआत। मदन कौशिक 29 अक्टूबर, सुबोध उनियाल 2 नवंबर, अरविंद पांडे 3 नवंबर, डॉक्टर हरक सिंह रावत 4 नवंबर, सतपाल महाराज 5 नवंबर, रेखा आर्य 11 नवंबर, डॉक्टर धन सिंह रावत 12 नवंबर और यशपाल आर्य 18 नवंबर। मंत्रियों के साथ ही प्रदेश सरकार पर भी अच्छे प्रदर्शन का दबाव है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। सरकार ने विकास का जो एजेंडा तय किया है, कोरोना के कारण उसे झटका लगा है। सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। उसे चुनावी तैयारी के साथ विकास के एजेंडे को भी धरातल पर उतारना है। ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब सभी विभागीय मंत्री एक टीम की तरह परफॉर्म करेंगे। मंत्रियों के कुछ विभागों की गति तेज है, तो कुछ विभाग कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि वो हर साल में 2 बार जो है मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करते हैं, और मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि हर विभाग का जो अपना सिस्टम है वो भी ठीक रहता है, जो मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं वो भी दुरुस्त हो जाती हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जो विभाग हमारे सब काम कर रहे हैं उनके भी सारे अपडेट होता है, और विभागों की समीक्षा का ये बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हर मंत्री की भी और उनके विभागों की वो खुद समीक्षा कर रहे हैं, और हम सभी मंत्री लोग अपने अपने विभागों की समीक्षा के लिए आजकल पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इन 3.5 सालों में जो भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जो जनता के हित में हम लोगों ने काम किए हैं, उसका पूरा जो है प्रेजेंटेशन हम मुख्यमंत्री जी के सामने रखने वाले हैं। 2022 के लिए आप लोग देखिए, ये मंत्रियों की समीक्षा नहीं है, ये विभागीय समीक्षा है कि विभागों में जो काम सरकार ने तय किए हैं वो काम कैसे हो रहे हैं, उनकी प्रगति क्या है, और कहीं पर अगर कोई कमी है, कहीं पर कोई दिक्कतें हैं काम होने में, तो सरकार उन कमियों को दूर करेगी ताकि विकास की जो गति है वो अवरुद्ध न हो पाए। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।